वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम अपने इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ओम्स लॉ। तो इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और करंट क्या होता है, ओके, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। और अगर आपने नहीं देखी है तो सर्च करके देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1, इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 2, एंड दिस इज आवर थर्ड पार्ट। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर, जो सबसे जरूरी है, ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ है क्या चीज प्यारे बच्चों? लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओम्स लॉ एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है आपका, जो हमें एक लिंक देता है किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। मतलब ओम्स लॉ नॉर्मली क्या दे रहा है? एक रिलेशनशिप। ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो पता करते हैं, ठीक है ना। मेनली याद रखना, Ohm's law gives the relationship between V and I, potential difference and current। बताया ना, potential difference को V से डिनोट करते हैं और करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को I से। तो प्यारे बच्चों, इसकी स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। रिमेंबर इट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। क्या मतलब है इसका? तो यहां पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, नाइक्रोम वायर, ठीक है ना। क्या? नाइक्रोम वायर, जो आपके हीटर्स के अंदर यूज होती है, ये आपकी एक नाइक्रोम वायर है। निक्रोम वायर भी लोग कहते हैं इसे, निक्रोम वायर, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, अगर मैं इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, क्लियर है बात? तो इसके अंदर से कुछ करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर से कुछ करंट फ्लो करेगा। और मैं यहां पर अगर एक वोल्ट मीटर लगा दूं, इसके यहाँ रेजिस्टर के लॉन्ग, मतलब जो हमारा कंडक्टर है, एक रेजिस्टर है, अभी हम पढ़ेंगे। तो ये जो कंडक्टर है, इसके लॉन्ग मैंने एक पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया, तो ये वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी शो करेगा? ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग शो करेगा, वो हमें ये बताएगा कौन? हमारा ओम्स लॉ। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जनरली ये हमारा ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि जो करंट फ्लोइंग है इसके अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। और वो कौन प्रोवाइड करेगा? हमारी बैटरी प्रोवाइड करेगी, ऑब्वियस सी बात है, V वोल्ट की है। तो ये कहने का मतलब ये है कि द करंट इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। समझ पा रहे हो? यानी कि जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी है और अगर मैं डबल लेंथ की बैटरी लगा दूं जिसमें डबल पावर हो, जो 2V वोल्ट की हो, तो इसके अंदर करंट भी डबल हो जाएगा, करंट भी बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज इट ओम्स लॉ। ये क्या कहती है? यही कि V प्रोपोर्शनल टू I। क्या? V प्रोपोर्शनल टू I। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो I इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये प्रोपोर्शनलिटी जब हम यहां से हटाएंगे तो हमें ऐड करना पड़ेगा एक कांस्टेंट, क्योंकि जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट होता है हमारा R से डिनोट करते हैं। R एक कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट है। हियर R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके प्यारे बच्चों, यहां से V इज इक्वल टू आई आर आ गया, और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। एक ही बात है, याद रखने के लिए इजी क्यों है? क्योंकि बालवीर देखा है ना आपने, तो वीर याद हो जाएगा, वीर, VIR, V इज इक्वल टू आई आर। तो सिंपली बोले तो दिस इज द ओम्स लॉ। बट एक चीज याद रखना, जो कंडीशन लिखी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए उस एनवायरमेंट का, उस मशीन का, ठीक है ना। तो याद रखना, फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये वैलिड तब है जब टेम्परेचर चेंज ना हो। तो V इज इक्वल टू आई आर, जहां पे R हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहां से हम R को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? R को हम लिख सकते हैं V अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। तो अगर मुझे इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो आएगा, ये वोल्ट मीटर हमें बताएगा, उसे हम डिवाइड कर देंगे किससे? जितना करंट इस वायर के अंदर फ्लो कर रहा है। तो मुझे इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। दैट्स इट। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। और यहां से हम I को क्या लिख सकते हैं? इसी फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूले को आगे पीछे कर रहे हैं बस। यहां से I क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। तो एक मेन फॉर्मूला याद रखो, बाकी तो अपने आप ही आ जाएगा।
अब इसमें से 3 क्वांटिटीज है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस। तो इनमें से कोई 2 क्वांटिटी पता हो तो आप इजीली थर्ड क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आप यहां से क्या देख रहे हो, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, वही जो बात थी, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा सर्किट के अंदर करंट होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यानी रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा। तो ये जो हमारा कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, इसके अंदर, इस पूरे वायर के अंदर जो करंट होगा वो उतना ही कम होगा। हम इस रेजिस्टेंस वाले टॉपिक को अलग से डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना, आज जल्दी ही इसी वीडियो में। बट अभी के लिए आपको इतना समझना जरूरी है और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए। आपको कोई चीज में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। वैसे तो डाउट आएंगे ही नहीं, गारंटी लेते हैं। तो V प्रोपोर्शनल टू I, तो प्रोपोर्शनली हटा तो R आ गया, V इज इक्वल टू R है, इसी को हमने V इज इक्वल टू IR लिख दिया, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास V अपॉन I आ गई और करंट की वैल्यू V अपॉन R, ओके। और R एक कांस्टेंट है, मतलब V और I तो चेंज होंगे, मैं बैटरी को बढ़ा कम कर सकता हूं, बैटरी की पावर कम ज्यादा कर दी, 1 सेल लगा दी, 2 सेल लगा दी, 3 सेल लगा दी, तो V चेंज करने पे करंट चेंज हो जाएगा, बट जो रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं होता, वो डिपेंड नहीं करता है कि करंट कितना है और वोल्टेज कितना है। समझो एक तरह से, जैसे R क्या है, V अपॉन I, मान लो आपने V बढ़ाया, जब हम V बढ़ाएंगे तो करंट भी तो बढ़ जाएगा, तो उन दोनों का रेशियो बराबर ही रहेगा। अगर V घटाएंगे तो करंट भी घट जाएगा, तो रेशियो बराबर ही रहेगा, ओके ना। मान लीजिए जैसे हमने पहले V और I था, जब मैंने 2V करा तो करंट भी डबल हो गया, तो फिर से कट के तो V अपॉन I आ गया ना, तो रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? एनी डाउट्स, एनीवन? तो याद रखने का, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस डबल करें तो करंट डबल हो जाएगा, और रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो करंट हाफ हो जाएगा, ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहां पे ये मत सोचना कि V डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, क्योंकि V डबल करेंगे तो I भी डबल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा बट करंट चेंज हो जाएगा, ओके प्यारे बच्चों। सो दैट्स इट। अब इसके आगे चलते हैं, हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। तो अब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे क्या होता है आपके पास, और फिर हम आगे की चीजें करेंगे, ओके। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, हर चीज क्रिस्टल क्लियर है। बस आप लोग इनको नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा कि देख लिए समझ गए, देख के समझ तो लोगे अच्छे से, लेकिन 2 दिन के बाद भूल भी जाओगे, रिवाइज करने के लिए कुछ रहेगा नहीं ना। तो अपनी कॉपी लो, नोट्स बनाओ सिंसियरली, जैसे क्लास में होता है ना, बिल्कुल वाली फील लो। हम आपको पूरी ट्राई करेंगे कि आपको फील है कि आप क्लास में बैठे हुए हो, और जो घर के पास रहते हैं, यहाँ पर जो हमारे इंस्टीट्यूट के पास रहते हैं, वो हमारे यहाँ ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मजा आएगा, ठीक है ना। सो दैट्स इट, ओम्स लॉ। अब यहीं पे हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चों, ये रेजिस्टेंस क्या वाला है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। रेजिस्टेंस, इसको देखो प्यारे बच्चों, पहले से थोड़ा समझते हैं फिर लिखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है, क्या, एक तार है, थोड़ी सी मोटी बना रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है पतली होगी, एक तार है हमारे पास। अब करंट फ्लो जब करेगा, जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का सप्लाई होगा, पता है ना, ये सब बता चुके हैं हम पुरानी वीडियोस में, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा भाई। जब इसमें करंट फ्लो करता है तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस से प्लस जाते हैं, ये सब क्लियर है ना। नहीं है तो जल्दी से जाओ और हमारी 2nd नंबर की वीडियो देखो करंट वाली, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। माइनस प्लस, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरफ। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही है भाई, ये कंडक्टर है, खुद लोहे का पीस है, मेटल है, इसके अंदर इसके भी अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके एटम्स भी होंगे, और इसके अंदर आयंस भी होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे रास्ते में, तो ये इनसे टकराएंगे, किनसे, आयन से, इलेक्ट्रॉन से, एटम से। तो जो इलेक्ट्रॉन था ये टकरा के इनकी रफ्तार कम हो जाएगी, दे विल टेक लॉन्गर टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, मतलब ये स्लो हो जाएंगे सिंपली बोले तो अब स्लो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर एटम्स और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उनसे जब कोलिजन होता है, कोलिजन मतलब टकराना, तो जब वो टकराते हैं तब वो क्या होता है, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जो करंट होता है वो कम हो जाता है। मतलब सिंपली बोले तो जो कंडक्टर है, इसके अंदर के एटम्स और आयंस क्या करते हैं, करंट को रिड्यूस कर देते हैं, करंट को रोकते हैं, करंट को ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, करंट ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस हमारी यही चीज होती है जो अभी आपको बताया, इट इज द प्रॉपर्टी
property of the conductors to stop the flow of electric current. ठीक है प्यारे बच्चों, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टॉप से ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा अपोज, क्योंकि एकदम पूरा तो स्टॉप करते नहीं है, रोकते ही है ना भाई। लेकिन कुछ चीजें होती है जो पूरा रोक देती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। पढ़ा है ना हमने कंडक्टर और इंसुलेटर। तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर भी देखो, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जैसे ये निक्रोम वायर है, ये हमारा एक रेजिस्टर है, ठीक है ना। कंडक्टर भी कह सकते हैं, कंडक्टर भी है। बट बात क्या है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो उसको रुकावट ज्यादा मिलती है। करंट फ्लो तो करता है बट उसको रुकावट ज्यादा मिलती है, इसलिए हम कहते हैं इस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा है। वहीं पर जो हमारे पास नॉर्मल वायर होती है प्यारे बच्चों, क्या नॉर्मल वायर, जैसे कि ये है जो हमारी नॉर्मल वायर घर में यूज होती है, कॉपर वायर, इसके अंदर एक कॉपर मटेरियल से बना है, ठीक है ना। तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, मतलब इसमें करंट इजीली फ्लो करता है, इसमें भी फ्लो करता है बट इजीली फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए इजीली फ्लो नहीं करता, और इसकी रेजिस्टेंस कम है इसलिए इसमें करंट इजीली फ्लो करता है। बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ रहे हो आप, विदाउट डाउट, बहुत बढ़िया। इट इज रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पर SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज ओम। क्या, ओम, और ये सिंबल है उसका, ठीक है ना, ओम, ठीक है ना। तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है प्यारे बच्चों, व्हाट इज 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम, क्या होता है 1 ओम। अभी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, V अपॉन I। रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, या पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो यहां से रेजिस्टेंस अगर किसी का 1 यूनिट हो, 1 ओम का मतलब 1 ओम, तो यहाँ पे मुझे 1 ओम कब मिलेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट कितना हो, 1 एम्पेयर। तो आप लिख सकते हो कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पेयर। सिंपल सी भाषा में समझना चाहें हम इसे, और हम आपको समझाएंगे भी सिंपल सी भाषा में, तो वो ये कहना चाहते हैं कि आपके पास एक कंडक्टर है, क्या कंडक्टर, समझ पा रहे हो ना। इसे हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, इसे हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ओके। तो मैं यहाँ पे एक बल्ब भी बना देता हूँ इजी सा आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैटरी ने V वोल्ट दिया, इसके अंदर I करंट फ्लो किया, तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसे डिवाइड कर देंगे करंट से। किससे डिवाइड कर देंगे, करंट से। तो हमें इस बल्ब का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, क्या, इस बल्ब का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन इस बल्ब का रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, मुझे तो 1 ओम डिफाइन करना है अभी। 1 ओम तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस में 1 वोल्ट का अप्लाई करूंगा, जब हम इस बल्ब पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मतलब इसके एंड्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और करंट भी इसके अंदर फ्लो कर रहा है 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर। तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर, 1 वोल्ट पर एम्पेयर बन जाएगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वही 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। इसको वर्ड्स में आप इस तरीके से लिखते हो, अ कंडक्टर हैज 1 ohm resistance when we apply a potential difference of 1 volt and the current flowing in the circuit is 1 ampere, then the resistance is called 1 ohm। जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दो और 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे सर्किट में, तो जो सर्किट की रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे एक बल्ब जुड़ा हुआ है, तो जो बल्ब की रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं प्यारे बच्चों। तो ऐसा यूनिट को समझो, और जो आपको ये बताया ये क्लियर होना चाहिए। 1 ओम कैसे डिफाइन करते हैं ये लिख देना जरूर। अगर स्टेटमेंट नहीं भूल जा रहे हो, एग्जाम में याद नहीं है, तो कम से कम 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर जरूर लिखना। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट और एम्पेयर करंट की यूनिट। ओके प्यारे बच्चों, सो दिस इज इट। अब थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ बिटवीन V एंड I, ग्राफ बिटवीन
ग्राफ बिटवीन V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, क्लियर हो गया होगा ना, V एंड I V और I के बीच का ग्राफ कैसा होगा। अभी हमने क्या बताया प्यारे बच्चों आपको, जैसे जैसे V बढ़ता है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट भी 0 है। मान लेते हैं हमने 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया और मान लेते हैं कि करंट भी 2 एम्पेयर बढ़ा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ पे कितना हो गया आपका 4 एम्पेयर, 6 वोल्ट 6 एम्पेयर। तो इनके बीच में जो ग्राफ होगा वो देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट, लगभग एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या? एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो याद रखना ये वोल्टेज के लिए है और ये करंट है। एक्स एक्सेस में आपका वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, और वाई एक्सेस में करंट। तो याद रखना अगर कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो V एंड I के बीच का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ बिटवीन V एंड I, V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट। द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ए straight line for a conductor if it follows Ohm's law। अभी के लिए तो आपके पास वही सारी चीजें हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, बट कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। वो सब है जब आप 12th में आओगे, ठीक है ना। अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए आपकी सारी डिवाइसेस ओम्स लॉ फॉलो करेंगी, और जो भी डिवाइस, जो भी कंडक्टर मशीन ओम्स लॉ को फॉलो करती है उसमें V और I के बीच का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके प्यारे बच्चों, और इस ग्राफ की मदद से हम रेजिस्टेंस भी निकालते हैं, ठीक है ना। याद रखना हैशटैग डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस का पता लगाएंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम VI ग्राफ। हमें VI ग्राफ है तो हम इसकी मदद से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। अभी आपको बताया था रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, तो सॉरी मतलब हम अगर हमें VI ग्राफ की मदद से हम रेजिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं। R है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या था, V/I। तो आप क्या करोगे, किसी भी पॉइंट को लो, जैसे यहाँ पे हमने 6 वोल्ट वाला लिया और यहाँ पे देखो करंट कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, करंट कितना है उस पर 6 एम्पेयर, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 वोल्ट पर एम्पेयर या फिर 1 ओम। वोल्ट याद रखना, ओम को वोल्ट पर एम्पेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे रेशियो। तो देखो 3 पॉइंट से तीनों पे चेक करते हैं। ओके क्लियर है बात, देखेंगे कि सेम आएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट रहता है। तो जैसे देखो फर्स्ट केस है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं 2 वोल्ट पे 2 एम्पेयर, यानी कि 2 वोल्ट पे 2 एम्पेयर, यानी कितना आ गया 1 ओम, 2/1 हो गया। सेकेंड केस में आपने करा 4 वोल्ट पे 4 एम्पेयर, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 4 वोल्ट अपॉन 4 एम्पेयर, कितना आ गया, फिर से यहाँ से 1 ओम, 4/4 कटेगा 1 आ जाएगा। और थर्ड केस जो आपके लिए यहाँ पे करा है 6 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 6 वोल्ट अपॉन 6 एम्पेयर कट के 1 ओम। क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है V और I के बीच में। V और I का ग्राफ हमें, जो इसकी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना, और स्ट्रेट लाइन होती है अगर ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, अगर ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, याद रखने का। और इसकी ग्राफ की मदद से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, V को I से डिवाइड करके। ऐसा आपका केस बेस में क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको सिर्फ V और I ऐसे दे रखा है, कहते हैं टेबल फॉर्म में, जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो ना, V पे इतना I, ठीक है ना, तो 5 वोल्ट पे लाइक 10 एम्पेयर, 15 वोल्ट पे 15 एम्पेयर, 20 वोल्ट पे 25 एम्पेयर, इस तरीके से। फिर चेक करने को बोलेगा, चेक करके बताओ भाई कि ये डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो आप क्या करोगे, V/I 1 V/I तीनों बार डिवाइड करोगे और देखोगे कि आंसर सेम है या नहीं। चलो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालता हूँ। पहला केस 5/10 कितना है, 1/2 यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस सेकंड केस में निकालने गए, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 15 वोल्ट और करंट की जगह 15, कितना आ गया 1 ओम। तो रेजिस्टेंस तो डिफरेंट हो गई ना भाई। इसका मतलब है कि ये जो डेटा गिवन है, ये जो भी कंडक्टर है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है।
क्योंकि अगर ओम्स लॉ को फॉलो करता तो हर जगह जो रेजिस्टेंस आनी चाहिए थी वो सेम आनी चाहिए थी। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम नहीं आ रही है, इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये बातें बहुत अच्छे से समझो और ध्यान रखो प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट आता है तो पूछो। चलो फिर आगे चलते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। ओके, सब कुछ समझ आ रहा है ना आपको, ग्राफ ये चीजें, और नहीं आ रहा है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर फ्यू, बट हम गारंटी लें क्या, हमें पता है कि आपको समझ आ रहा है क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो, ठीक है ना। बस ये है कि सिंसेरिटी के साथ पढ़ाई करो, बोर्ड में 95 प्लस ला लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मेहनत करते रहो, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ओके चलो, ओम्स लॉ पे हम क्या करते हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल्स, थोड़े से ओम्स लॉ न्यूमेरिकल्स। ओके, बहुत न्यूमेरिकल्स हैं और आपसे सब हो जाएंगे। चलो एक सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम, 10 ओम। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखी है, कितनी कितनी मान लेते हैं 15 वोल्ट की, कितनी 15 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा। आपसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की, करंट निकालो, करंट कितना होगा, व्हाट इज करंट इन द सर्किट, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। अगर आप इसे छुओगे तो कितने एम्पेयर का करंट लगेगा आपको, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। तो आप यू क्या लिखोगे, पहले तो गिवन ही लिख लेना, एग्जाम में एक क्वेश्चन करा रहे हैं, एग्जाम में इस तरीके से लिखना, गिवन और पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 10 ओम, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, एग्जाम में ऐसे करना है, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन करके अच्छे से, तभी पूरे नंबर वैसे तो मिलेंगे ही पूरे, बट अच्छा रहता है, टाइम है तो। फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट व्हाट V इज इक्वल टू आई आर, वीर याद है ना, अभी आपको बताया था। तो यहां से हमारे पास करंट कितना आ जाएगा, फॉर्मूला V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी है 15 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो डिवाइड करके क्या बचेगा हमारे पास 3 अपॉन 2, 1.5 और क्या निकाल रहे हैं करंट, तो ऐसा यूनिट जरूर लिखना एम्पेयर, वरना नंबर कटेंगे। याद रखना प्यारे बच्चों, यूनिट के नंबर बहुत कटते हैं, तो यूनिट्स जरूर लिखे फाइनल आंसर में, वरना पूरी मेहनत करके इन द एंड एक नंबर गायब, स्वाहा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो करंट होगा सर्किट में वो कितना होगा 1.5 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो मूविंग ऑन, इसी में कुछ और चेंजेस करते हैं। आई होप कि नोट डाउन कर लिया होगा, वरना रिवाइंड करके कर लेना। हो सकता है कई बार हमें रेजिस्टेंस ना गिवन हो, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये 220 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे, ठीक है ना, 220 वोल्ट, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 5 एम्पेयर, कितना 5 एम्पेयर। तो निकालो रेजिस्टेंस कितना है भैया, निकालो रेजिस्टेंस कितना है, तो निकालते हैं ना, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। फ्रॉम यूजिंग ओम्स लॉ वी नो V इज इक्वल टू आई आर, इसलिए मैं कहता हूँ सारे एक, ये नहीं कि अलग अलग याद कर रहे हो, आर के लिए आई के लिए, एक याद रखो, यहाँ से देख लो, हमें आर चाहिए तो आर के लिए क्या लिखेंगे V अपॉन आई, तो V कितना है 220 और करंट कितना है 5, डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, डिवाइड करना तो आता है ना प्यारे बच्चों, 4 2 गए 44, और यूनिट क्या है ओम, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 44 ओम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसमें, ठीक है ना, 44 ओम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसे। ओके देखो, क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट था तो सर्किट के अंदर करंट था 20 एम्पेयर, कितना 20 एम्पेयर। बट अगर हम इस वोल्ट को बदल दें, अब जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है वो 110 वोल्ट हो गया, तो नया करंट कितना होगा, नया करंट कितना होगा। ऐसे तो आप देख के ही बोल पा रहे हो कि भैया आधा हो जाएगा ना, फिर मैं पूछूंगा रीजन क्या है, आप बोलोगे भैया वोल्ट आधा हुआ तो करंट भी आधा हो जाएगा, एंड यू आर लॉजिकली करेक्ट, बट पता भी तो होना चाहिए क्यों। आपको याद है हमने क्या बोलते हैं, आई का फॉर्मूला क्या था, V अपॉन आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो आर तो बदलता नहीं है, पोटेंशियल आधा हो गया भाई, तो करंट भी आधा हो जाना चाहिए। इसे हम डायरेक्टली कर लेंगे, बट स्कूल में आपको इसे थोड़ा अच्छे से पूरा करना पड़ेगा। तो इसे कैसे करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, पहले हमें जो गिवन डेटा है इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो V कितना है 220 और I कितना है 20, ये कटा कितना आ गया 11,
11 ओम, क्या 11 ओम रेजिस्टेंस। अब देखो नए केस में करंट तो बदलेगा बट रेजिस्टेंस तो वही रहेगी ना, क्योंकि अभी आपको बताया था कंडक्टर की रेजिस्टेंस नहीं बदलती है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट चेंज करने पर। ओके बढ़िया, तो ये हमारे पास 11 ओम हो गया, क्या हो गया 11 ओम हो गया। तो अब ये जो 11 ओम है हमारे पास यहाँ पे डाल देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, हमें I चाहिए तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V हमें 110 दे रखा है और R कितना है हमने निकाल लिया, 11 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, वो भी एम्पेयर। तो आप देख रहे हो कि जो नया करंट है वो आधा आ रहा है, बट करने का तरीका यह है, पहले इसकी मदद से गिवन डेटा से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे और उस रेजिस्टेंस को इस वाले डेटा में अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसे हम लेंगे। और ऑब्वियस सी बात है 1 मार्क्स में आया तो नहीं करना है ये सब, तब तो सीधे देख लेना है क्या वोल्टेज आधा हुआ तो करंट आधा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। और इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं होते हैं, इसमें हम स्पेशल क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा आगे कराएंगे, ठीक है ना, जब हम इसमें और स्पेशल चीज़ें कर लेंगे। बट आप लोगों के लिए एक होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ एक थोड़ा अच्छा सा। चलो यहाँ पे हमने एक एम मीटर लगा दिया, क्या एक एम मीटर, यहाँ पे वोल्ट मीटर। क्वेश्चन में ये आता है कि जो वोल्ट मीटर रीडिंग है, जो वोल्ट मीटर शो कर रहा है वो है 25 वोल्ट, वो है 25 वोल्ट। वोल्ट मीटर जो शो कर रहा है रीडिंग मतलब वोल्ट मीटर में कितना दिखाई दे रहा है। ओके, और आपको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस दे रखी है, आपको रेजिस्टेंस दे रखी है लाइक x ओम, हमें नहीं पता कितनी है, वी हैव टू फाइंड आउट x ओम। और हमें ये बोल रखा है प्यारे बच्चों कि जो करंट है, करंट नहीं दे रखा हमें, इनडायरेक्टली बोल रखा है कि 2500 कूलम, 2500 कूलम चार्ज, 2500 कूलम पता है ना चार्ज की यूनिट होती है, तो 2500 कूलम चार्ज 10 सेकंड में फ्लो कर रहा है। 2500 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग through the circuit in 10 seconds, in 10 seconds। तो आपको बताना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इसका करके मुझे कमेंट्स में हमें आंसर बताइएगा और हम इसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको। तो वोल्ट मीटर कोई जो रीडिंग है जो शो कर रहा है वो है 25 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, हमें x ओम मान लिया हमने, ठीक है ना। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो चार्ज है वो 2500 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है इस सर्किट में कितने देर में, 10 सेकंड में। मान लो कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया, तो आपको ये शो करना है कि पहली बात तो एम मीटर की रीडिंग कितनी होगी, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, फाइंड रेजिस्टेंस एंड करंट, करंट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हमें, ठीक है ना। तो कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसमें से कितना है 2500 कूलम चार्ज आपका 10 सेकंड में फ्लो कर रहा है, 2500 कूलम चार्ज 10 सेकंड में फ्लो कर रहा है। तो हिंट दे देते हैं, पहले इसकी मदद से आप करंट निकाल लो, करंट आ जाएगा, और फिर करंट की मदद से रेजिस्टेंस निकाल लो ओम्स लॉ लगा के, ठीक है। तो इसे करिए अच्छे से मन लगा के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें पता है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। बट आप लोगों को कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, जैसे कि ये भी एकदम बच्चों का खेल लग रहा होगा, वैसे ही आगे के टॉपिक्स भी आपके लिए बच्चों के खेल रहेंगे। बस प्रैक्टिस करते रहे, और आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर उसमें आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं जो दूर रहते हैं या फिर कोई बाहर से। तो ऐप में आपको स्टडी मटेरियल जो हमारे स्पेशल बनाए हुए नोट्स हैं आपको वो मिल जाएंगे, और जो इनकी स्पेशल वर्कशीट्स होती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इंक्लूड करके रखते हैं वो सब आपको मिलेंगे। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, मन लगा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।